Good morning, बच्चों. Today's topic interchange affirmative to negative class 10th English language. Yesterday I explained you about rules to change affirmative into negative sentences. Today I explain you about some other rules related changes rules affirmative to negative. As you know that tense related sentences often changes into negative using not after the helping verb, but some sentences are also how can we change into negative. So you should understand the topic and process and the rules of the sentences. First rules, यूज ऑफ. बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं. चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीन्स होता है ट्रांसफर प्लस फॉर्म. ट्रांसफर प्लस फॉर्म, इसका मीन्स होता है a sentence is a different form without changing of the sense, without changes of the sense. इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. यानी इसमें सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बट वो सेंटेंस कन्वर्ट हो जाए निगेटिव में. ये ध्यान रखना है. इसके लिए मैंने रूल आपको पढ़ाना है. रूल्स क्या है इसका ध्यान से देखें. बाई using antonyms, प्लस नॉट. नॉट के साथ एंटोनिम्स यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है. ये पहला रूल है. तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस आपके पास मैंने एक्सरसाइज में सेंड किए थे, उसमें सेंटेंसेस मिले होंगे. बच्चों इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझना है कि जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव वर्ड दिया होगा उसको हम एंटोनिम्स बनाएंगे उसका, और उसके साथ नॉट का यूज़ करेंगे. अब प्रश्न ये है कि सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर ये एडजेक्टिव वर्ड है. इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज एडजेक्टिव इज नोन टू ऑल एंड आई हैव explained it before the previous videos when I explained about parts of speech from noun to conjunctions. During this period I have explained you about adjective and its kinds also, so you can find out easily adjective in the sentences. First of all, as he is an intelligent boy in the class. सपोज दैट एग्जाम्पल दिया गया है. तो बच्चों यहाँ आपको समझ लेना चाहिए कि ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है.
क्या है, इसका एंटोनिम्स यूज करना है। तो इसका नेगेटिव चेंज करेंगे, ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट का क्या होता है एंटोनिम्स, अनइंटेलिजेंट। Boy in the class. The sentence gives same sense after changes into negative. The sentence is given in affirmative, and after that we change into negative. Then sense is equal both of the sentences. Okay. He is so an intelligent boy in the class. वो क्लास में बहुत ही अच्छा यानी बुद्धिमान लड़का है। He is not an unintelligent boy in the class, यानी unintelligent बहुत बड़ा आपको लग रहा है, तो एक छोटा सा वर्ड इसके साथ हम यूज कर सकते हैं, dull. He is not a dull boy. He is not a dull boy. All right. क्या लिखेंगे? He is not a dull boy in the class. ओके, सेम प्रोसेस है, सेम सेंस है। ओके, ये आपको इस तरह से लिखना है। तो इसके लिए आप यू आर रेडी टू अप्लाई द रूल। नेक्स्ट रूल है बच्चों, नन बट, नथिंग बट। नन बट का यूज करना है या नथिंग बट का यूज करना है? बच्चों बहुत ही स्पष्ट है, ये नन बट का यूज होता है पर्सन में और नथिंग बट का यूज होता है थिंग्स में। थिंग्स समझ रहे होंगे, पर्सन व्यक्ति के लिए और थिंग्स वस्तु के लिए आता है। ये आपको अप्लाई करना है इसकी रूल, और इसमें वर्ड कौन कौन से आएंगे ये आपको समझना है। इफ एनी सेंटेंस बिगिन in the words only, alone, hardly, etc. ये वर्ड अगर यूज हो रहे हैं तो इन प्लेस ऑफ, देन इन प्लेस ऑफ we often use none but or nothing but, none but or nothing but। ओके, तो ये नन बट है, एंड और एनी है बच्चों, एंड और एनी, नन बट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज दैट यहाँ एग्जांपल मैंने दिया आपको, ओनली he got first prize। first prize in this competition। कंपटीशन ये जैसे आ गया सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, यहाँ पर ओनली के स्थान पर नन बट होगा क्योंकि पर्सन है ही लिखा हुआ। जब कोई थिंग्स आती, वस्तु आती है तो नथिंग बट यूज करते हैं, लेकिन जब पर्सन्स का पद होता है और नन बट लगाते हैं तो न बट इन प्लेस ऑफ, जहाँ पर होगा, ये स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में नन बट लगाएंगे, लास्ट में है तो लास्ट में लगाएंगे। ओके, सेंटेंसेस आपने जो किए हैं, वर्ड सेंड किया है, उसमें से बहुत मिस्टेक है। आप लोग फिर से वो ये रूल्स के अकॉर्डिंग, जो मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे और फिर से वो सेंटेंस करेंगे, राइट करेंगे। चूंकि वो सेंटेंस आपने सभी जगह नॉट लगा दिया, ओनली टेंस में ही नॉट लगेगा नथिंग बट के बाद।
अदर्स जितने भी सेंटेंसेस हैं जो ओनली से शुरू हो रहे हैं, ओनली बीच में अगर आ रहा है, लॉन वर्ड आ रहा है, हार्डली आ रहा है, तो वहाँ पर नन बट यूज करेंगे, नथिंग बट यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपने ये ओनली के प्लेस पर ये लिख दिया, ओनली रिमूव कर दिया। अब आप लिखेंगे ही गॉट फर्स्ट प्राइज इन दिस कंपटीशन। ओके, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना। कोई प्रॉब्लम हो रही है बताइए? नहीं हो रही ना? तो बच्चों ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल है, तो ध्यान से देखिए कौन सा रूल है, उसमें कैसे अप्लाई करनी है और उसके अनुसार हम कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इनटू नेगेटिव में चेंज करेंगे। केवल नॉट का ही प्रयोग करना ही अनिवार्य नहीं है, कुछ अदर रूल्स भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, उनको कैसे चेंज करते हैं ये सीखना। ओके, नेक्स्ट है रूल बाय डिग्रीज कंपैरिजन। ये अदर रूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बाय डिग्रीज कंपैरिजन में आप जानते हैं, यू नो अबाउट डिग्रीज एज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, but here mention only positive and comparative and positive, not superlative. But even sometimes given superlative sentences, then you can change into negative at least word use करके, okay, not at least। तो आइए हम इसको डिग्रीज कंपैरिजन में ले जाते हैं। मोस्टली कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव में रहता है, बट समटाइम्स गिवन सुपरलेटिव सेंटेंसेस आल्सो चेंज इनटू नेगेटिव। इसके लिए बच्चों जो रूल्स है, पॉजिटिव डिग्री चेंज into comparative and comparative change into positive। And comparative changes into positive, इनका आपस में इंटरचेंज होता है। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is as wise as Mohan। इसका जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, मोहन इज नॉट वाइजर देन ही। तो बच्चों थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि डिग्री कंपैरिजन का रूल है और ये थोड़ा बहुत डिटेल में हम जब इसको पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए बेटे, यहाँ पर इसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इक्वल दोनों, ही इज एज वाइज एज मोहन, यानी बुद्धिमत्ता में दोनों क्या है, सिमिलर है, एक समान है, इक्वल है। ही इज एज वाइज एज मोहन, वह इतना बुद्धिमान है जितना मोहन। लेकिन इसको जब कंपैरेटिव में चेंज किया, अर्थात इसको हमने नेगेटिव बनाया है, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने इसको कंपैरेटिव में चेंज किया है अकॉर्डिंग टू रूल। तो बच्चे आप ध्यान से देखें, ये लास्ट में जो जिसका कंपेयर करा रहे हैं, ये लास्ट वर्ड है, ये आधे ग्रुप में दिया गया, सीधे ग्रुप में दिया गया, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। मोहन इज नॉट, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होता है, कंपैरिजन वर्ड दैन यूज होता है, ही लगा। इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं क्या इक्वल सेंस मिल रहा है। मोहन इज नॉट वाइजर दैन ही, मोहन उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान नहीं है, अर्थात वह उतना बुद्धिमान है जितना मोहन। इसमें सेंस चेंज नहीं हुआ नहीं, इसलिए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नेगेटिव पढ़ाया गया है। ओके, नेक्स्ट रूल है by using a
डू, डज, डिड, नॉट, फेल टू, इसका रूल है। तो बच्चों इसको हम समझ लेते हैं कैसे यूज करेंगे। सपोज दैट ये आप समझ चुके हैं, डू एंड डज प्रेजेंट इंडिफिनिट, डिड पास्ट इंडिफिनिट एंड अदर्स हेल्पिंग वर्ब वो यूज होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और नॉट का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। तो आइए जैसे सपोज दैट लिखा हो, ही सा द ताजमहल। सपोज दैट ये सेंटेंस आ गया। तो आपने फाइंड आउट किया सेंटेंस में मिल गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। कैसे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन हियर इन दिस सेंटेंस, सो वी कैन से दैट द सेंटेंस इज इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब इसको चेंज करना है बच्चों, इसमें ये अकॉर्डिंग टू रूल जो है डू, डज, डिड, नॉट, फेल टू यूज करना है। तो आइए हमने पास्ट इंडिफिनिट फाइंड आउट किया। पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? डिड होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट फेल टू। डिड नॉट यूज हो जाने पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों? फर्स्ट फॉर्म, सी द ताजमहल, सी द ताजमहल, ये आ गया सेंटेंस। ओके, तो इस तरह से कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट में दिया है तो उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब फेल टू जरूर लगाना है। ओके, ये आपको मैंने रूल पढ़ा है। इसके बाद एक लास्ट रूल और है, उसको ध्यान से सुन लें। By using no sooner plus than, no sooner का प्रयोग करना है। और इसमें थोड़ा सा हम और मेंशन कर दें, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस देन प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये यूज करना है। तो बच्चों सपोज दैट ही हमने सब कुछ लिख दिया, लेकिन सेंटेंस कैसा होगा? इफ सेंटेंस इज begin as soon as then change it no sooner। ओके, नो सूनर से चेंज करेंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं बच्चों। इसके बाद सपोज दैट सेंटेंस आ गया, as soon as the teacher entered in the class। ये आपका प्रिंसिपल क्लास यहाँ से समाप्त हुआ और सबऑर्डिनेट क्लास आ गया। ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसका मीन्स जो ही अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए, स्टूड अप हो गए। इसको हम चेंज कर रहे हैं, as soon as according to rule इसमें चेंज होगा जो no sooner। अब प्रश्न ये है सर किस टेंस में सेंटेंस दिया गया? इंटर्ड लिखा हुआ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? डिड। एंड नो सूनर डिड द टीचर एंटर इन द क्लास। यहाँ पर बच्चों कामा लगाकर कामा रिमूव करेंगे और इनके साथ कंजंक्शन वर्ड देन। ऑल स्टूडेंट्स
स्टूड अप, ये बच्चों आपका सेंटेंस बन गया। समझ में आ गया? तो ये थे बेटे रूल और अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वे एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये बच्चों आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है क्योंकि एक्सरसाइज में सारे सेंटेंस